राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को भक्तों प्रेम पूर्वक जय माता दी। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि का पूजन हम कैसे करें। साथ में भक्तों हम ये भी जानेंगे कि चौकी हम किस दिशा में लगा सकते हैं, वह पूजा का समय क्या है। तो भक्तों आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा। भक्तों, शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं और 22 सितंबर को सुबह सुबह आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर आप चौकी लगा लेंगे। भक्तों, चौकी हमें पूर्व दिशा की ओर ही लगाना है, दक्षिण दिशा में चौकी बिल्कुल नहीं लगाना है। बस आपको यही ध्यान रखना है। इसके बाद भक्तों चौकी के ऊपर आप लाल या पीले रंग का आसन बिछाइए, माता जी का स्वरूप को विराजमान कराइए। फोटो हो तो फोटो, अगर मूर्ति हो तो मूर्ति विराजमान कराएं। साथ में भगवान गणपति जी को विराजमान कराएं। फिर चावल की छोटी सी ढेरी लगा के उसके ऊपर आप कलश की स्थापना करें। कलश आप चाहे तो पीतल या तांबे का आप ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, जो आपके पास हो। बस आप स्टील का कलश ना विराजमान कराएं। फिर भक्तों आप इसमें 5 चीजें डाल दीजिए लोटे में, सिक्का, फूल, चावल, लौंग, इलायची, ये सब आप लोटे में डाल दीजिए कलश में और उसका आप स्थापना कर दीजिए। साथ में देखिए भक्तों आम के पत्ते डालिए। आप देखिए भक्तों आम के पत्ते जो वो आप डगाल वाले ही लीजिएगा, ताकि ये 9 दिन तक चल सके, सूखे ना, इसलिए डगाल के साथ ही आम के पत्ते लीजिएगा। अब इधर देखिए भक्तों नारियल में आप चुंदी लपेट के उसके ऊपर कलावा लपेट दीजिए और एक पात्र ले लीजिए। उस पात्र में आप थोड़े से चावल डाल दीजिए। भक्तों भर के मत रखिए, क्योंकि हो सकता है पूजा में अगर आपसे वो चावल गीले हो जाएं तो वो खराब ना हो, इसलिए आप उस पात्र में थोड़े से चावल डाल के आप वो नारियल को रख दीजिए। भक्तों नारियल का मुख आप पूजा की ओर रखिएगा। तो इस तरीके से भक्तों देखिए हमने यहाँ पे कलश की स्थापना कर दी है। और अब इसके बाद देखिए भक्तों हम यहाँ पे ज्वारे बोंगे। तो हमें ज्वारे कैसे बोना है, आप एक पात्र लीजिए भक्तों और थोड़े से आप चावल रख के आप उसके ऊपर वो पात्र को रखिए और उसमें आप मिट्टी रख दीजिए। तो भक्तों देखिए यहाँ पे मैंने मिट्टी डाल दी हूँ। भक्तों आप चाहें तो जो आपने कलश की स्थापना अलग से की है वो आप इस जगह पे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो जिसमें आप ज्वारे बो रहे हैं उसमें भी आप स्थापना कर सकते हैं, लेकिन भक्तों मैं यहाँ अलग से कर रही हूँ। अब देखिए भक्तों जो अब हम यहाँ पे इसमें जौ डालेंगे। आप चाहें तो गेहूं भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जौ से ही ज्वारे बोऊंगी। तो देखिए भक्तों मैंने इसमें पात्र में मैंने जौ डाल दी हूँ। अब इसके बाद देखिए भक्तों अब जो मिट्टी है जो मेरे पास, अब वो मैं थोड़ी थोड़ी सी और डाल दूंगी इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया है कि हमको ज्वारे कैसे बोना है। तो हमने इस तरीके से ज्वारे बो दी है। अब देखिए भक्तों इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से छोटे से चावल की ढेरी लगाएंगे और उसमें हम दीप को रखेंगे। तो भक्तों अब हम यहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे। यहाँ मैंने दीप रख लिया है। भक्तों जब हम पूजा करते हैं तब सबसे पहले हमें दीप को प्रज्वलित करना होता है, क्योंकि ये हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इस तरीके से अब हमने दीप प्रज्वलित कर लिया। अब मैं यहाँ सबका शुद्धिकरण करूंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं भगवान गणपति जी को शुद्धिकरण करूंगी, फिर माता रानी को शुद्धिकरण करूंगी, उसके बाद मैं कलश देवता को शुद्धिकरण करूंगी। भक्तों में 3-3 बार जल सींचती हूँ। अब मैं भक्तों दीप को शुद्धिकरण करूंगी। तो यहाँ मैंने दीप को शुद्धिकरण कर लिया है। भक्तों अब हम यहाँ पर हम इस तरीके से हम यहाँ शुद्धिकरण नहीं करेंगे। भक्तों यहाँ हम हाथ में जल लेके हम सींचेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें शुद्धिकरण करना है। तो यहाँ हमने जौ बोई है हम उसको इस तरीके से हम पानी के छींटे देंगे। तो भक्तों हमें 2 दिन तक इस तरीके से छींटे देना है। हम डायरेक्ट ही हमें एक लोटा भर के हमें ऐसे जल नहीं डालना है, हमें सींचना है। तो यहाँ हमने जल सींच दिया है। अब इसके बाद देखिए भक्तों अब हम यहाँ पे भगवान गणपति जी को तिलक करेंगे। तो यहाँ मैं हल्दी कुमकुम से तिलक किया मैंने, उसके बाद मैंने अक्षत समर्पित किए। अब मैं भक्तों यहाँ वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करूंगी, मैं जनेऊ समर्पित करूंगी। जनेऊ समर्पित करने के बाद भक्तों अब मैं यहाँ पर पुष्प समर्पित करूंगी। भक्तों तो इस तरीके से हमने यहाँ भगवान गणपति जी की पूजा कर ली है। अब हम भक्तों यहाँ पे माता रानी की पूजा करेंगे। तो देखिए भक्तों हम सर्वप्रथम हम माता जी को हम हल्दी कुमकुम से हम तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। जो पुष्प हो आपके पास आप वो समर्पित कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एक लाल फूल तो कम से कम हम माता जी को समर्पित कर सकें। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो पुष्प है आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए भक्तों अब हम यहाँ पे हम कलश की पूजा करेंगे। तो देखिए भक्तों यहाँ पर हम सर्वप्रथम हम यहाँ पे कलश पे हम तिलक करेंगे भक्तों। तो यहाँ पे हमने तिलक कर लिया है। हमने जो नारियल रखा था उसको तिलक कर दिया है और जो पत्ते थे आम के हमने उनको भी तिलक कर दिया। इसके बाद भक्तों देखिए हम यहाँ पे अक्षत समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे।
तो यहाँ इस तरीके से भक्तों देखिए हमने यहाँ कलश देवता की भी पूजा कर ली है। अब हम भक्तों यहाँ पे नौ ग्रह बनाएंगे भक्तों, हमें नौ ग्रह बनाना है और उसकी भी पूजा करनी है। तो हम यहाँ नौ ग्रह की स्थापना कर रहे हैं भक्तों। इस तरह से आपको छोटी छोटी चावल की ढेरियां लगानी है। तो यहाँ पे मैंने 9 ढेरी लगा ली है भक्तों। अब यहाँ पे आप इसको अच्छे से, जो चावल आप ढेरी लगाते समय आप फैल गए उन्हें आप समेट लें अच्छे से। और उसके बाद भक्तों हमें यहाँ इसके ऊपर सुपारी रखनी है। तो देखिए जो पूजा वाली बाजार में जो मिलती है मार्केट में सुपारी, वो सुपारी आपको लेनी है। तो यहाँ इस तरीके से मैंने सुपारियों को विराजमान करा दिया है। ये हमारे 9 ग्रह हो गए हैं। तो इस तरीके से, तो यहाँ देखिए हमने यहाँ 9 ग्रह की स्थापना कर दी है भक्तों। यहाँ पर भी हम जल से शुद्धिकरण करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा जल आप शुद्धिकरण के लिए ले लें। तो यहाँ मैंने जल की छींटे दे दिए। अब देखिए भक्तों यहाँ हमें तिलक के लिए, हमें क्योंकि अब हम 9 ग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो अब हमें इसे छूना नहीं है। इसलिए आप बस दूर से ही आप सिंदूर और हल्दी जो आप समर्पित कर रहे हैं, आप वो दूर से ही छिड़क दीजिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे हल्दी कुमकुम का छिड़क दिया है, अक्षत समर्पित कर दिए हैं इस तरीके से। वस्त्र रूपी भक्तों अब हम यहाँ सभी को कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए भक्तों हमने ये सभी 9 ग्रह को हम यहाँ पे कलावा समर्पित कर रहे हैं भक्तों इस तरीके से। भक्तों ये पूजा बहुत ही आसान पूजा है और संपूर्ण पूजा है कि कम सामानों में भी हम संपूर्ण पूजा कैसे करें। कलावा समर्पित करने के बाद हमने 9 ग्रह की पूजा कर ली है। अब देखिए भक्तों जो जौ का पात्र है, जो इसमें हम ज्वारे बो रहे हैं, अब हम उसकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से चारों तरफ से हम तिलक कर देंगे भक्तों। तो यहाँ पर भी हम हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे। तो भक्तों बहुत ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक आप ये पूजा कीजिए, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये पूजा कीजिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे तिलक कर दिया है भक्तों। यहाँ हमने थोड़े से अक्षत समर्पित कर दिए और पुष्प समर्पित कर दिए हैं। तो इस तरीके से देखिए भक्तों यहाँ हमने ज्वारे बोने का जो पात्र है हमने उसकी भी पूजा कर ली है। अब भक्तों हम यहाँ पे माता रानी को हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए भक्तों हम यहाँ पे सर्वप्रथम पान का बीड़ा बनाएंगे। आप चाहें तो मार्केट से भी आप मीठा पान ला सकते हो, अगर नहीं तो आप घर पे आप पान के पत्ते में आप एक बताशा, 2 लौंग और 2 इलायची रख के भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से पान का बीड़ा बना लिया है भक्तों। यहाँ पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बताशा रख के पान का बीड़ा समर्पित कर दिया। दक्षिणा समर्पित कर दी हूँ। यथा संभव भक्तों आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। इसके बाद देखिए भक्तों हमें बताशे का भोग तो लगाना ही है, तो आप बताशे का भोग जरूर लगाएं। इसके साथ ही जो भी ऋतु फल हो भक्तों, आप वो ऋतु फल का भोग लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं सेव फल रख रही हूँ भक्तों। यह मैं माता रानी को मैं चुनरी समर्पित कर रही हूँ भक्तों। तो जो भी चुनरी आपके पास हो, जिस रंग की आप समर्पित करना चाहते हैं वो कर दीजिए। यहाँ पर भक्तों देखिए मैं श्रृंगार का सामान समर्पित करूंगी अब। तो जो भी श्रृंगार का सामान है, आप कम से कम 5 श्रृंगार का सामान तो जरूर समर्पित करें, जो भी आप करना चाहें। इसके बाद धूप दीप दिखाइए भक्तों। तो यहाँ मैं धूप दीप दिखा दी हूँ भक्तों। अब देखिए भक्तों यहीं पे धूप दीप दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे आप अपने हाथ में थोड़े से चावल और पुष्प लेके आप यहाँ पे कथा श्रवण करेंगे माता रानी की। तो देखिए भक्तों यहाँ पर आप कथा या पाठ श्रवण कर सकते हैं। दुर्गा सप्तमी, दुर्गा चालीसा, या आप नवरात्रि की कथा श्रवण करना चाहते हो तो आप कथा श्रवण कर सकते हैं। और जो भी आपके हाथ में, जब कथा श्रवण कर लें, जो भी दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, उसके बाद आपके हाथ में जो फूल हो वो आप माता जी को समर्पित कर दें। इसके बाद देखिए भक्तों हम आरती करेंगे। आरती आप चाहे कपूर आरती कीजिए या जो दीप माता जी के पास है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। तो मैं उसी से ही आरती कर रही हूँ। सर्वप्रथम आप भक्तों भगवान गणपति जी की आरती करके आप माता रानी की आरती कीजिए। तो भक्तों हम बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे भक्तों। देखिए पूजा हमें भक्ति भाव से करनी है, प्रेम पूर्वक करनी है। आपकी पूजा, हर बात की आपकी पूजा स्वीकार की जाएगी। आरती करने के बाद देखिए भक्तों अब हम यहाँ पे होम करेंगे। तो देखिए भक्तों हम सर्वप्रथम हम जल के छींटे देके हम शुद्धिकरण करेंगे, हम तिलक करेंगे। इसके बाद चाहे तो भक्तों आप सर्वप्रथम ही आप घी की आप 2 आहुतियां दे सकते हैं, या आप पहले जो आपने माता रानी को जो आपने भोग समर्पित किया है पान का बीड़ा, आप पहले इसको समर्पित कर देंगे। तो मैं देखिए भक्तों मैंने यहाँ पान का बीड़ा जो था मैं वो समर्पित कर दे रही हूँ बताशे के साथ। तो यहाँ पे मैंने ये समर्पित कर दिया। अब इसके बाद देखिए भक्तों हम घी की 2 आहुतियां छोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए भक्तों आपके यहाँ जैसा होता है भक्तों आप उस हिसाब से आप आहुति दें। तो यहाँ पे मैंने 2 आहुति दे दी हूँ भगवान गणपति जी के नाम की। और इसके बाद देखिए भक्तों हम 5 आहुति हम माता जी के नाम की देंगे, या फिर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप वो गुरु मंत्र से ही आप 5 आहुति छोड़ दें।
तो यहाँ पे भक्तों मैंने गुरु मंत्र से मैं 5 आहुति छोड़ दे रही हूँ। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप माता रानी के नाम से भी 5 आहुति छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपके परिवार के जितने भी सदस्य आहुति छोड़ना चाहें वो छोड़ दें, और उसके बाद जल का आप एक बार जल वार दें या 2 बार आप जल से वार दें। तो इस तरीके से आपको रोज डेली इस तरीके से छोटा सा हवन करना है। इसके बाद हवन हो जाने के बाद आप माता रानी से हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए आप क्षमा प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है, आप वो मनोकामना माता रानी से पूर्ण करने के लिए आप उनसे प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से भक्तों देखिए हमारी माता रानी की पूजा हो गई है। इस तरीके से हमें 9 दिन तक हमें माता रानी की पूजा करनी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो हमारी प्रथम दिवस की पूजा थी भक्तों। दूसरे दिन हम किस तरीके से पूजा करेंगे इसका वीडियो भी मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगी भक्तों। तो ये हमारी माता रानी की पूजा स्थापना हो गई है भक्तों। पूजा की चौकी हमें नहीं उठानी है, सुबह शाम हमें इसी चौकी पे पूजा करनी है और सुबह शाम हमें भोग समर्पित करना है। सिर्फ आप भक्तों यहाँ से आप भोग भोग ही आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद है वो आप उठा के आप सभी में बांट दें। श्रृंगार का सामान, बाकी का सभी सामान आप यथा वहीं रहने देंगे जैसा रखा गया है, आपसे भोग ही उठाएंगे। तो भक्तों आगे की वीडियो आप देखते रहें। तब तक आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे, जय माता दी।